नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं हमेशा ही आप सभी के साथ नए नए विषय पर चर्चा करता रहता हूँ। आप सभी गुड़ खाना पसंद करते हैं। हर घर के अंदर गुड़ खाया जाता है, लेकिन बड़े शहरों में जब होटल पर खाना खाने जाते हैं, खाना खाने के बाद होटल वाला गुड़ सर्व करता है और हर व्यक्ति गुड़ की डली को खाना पसंद करता है। आज मैं आपको गुड़ के कोल्हू के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार कोल्हू का सेटअप कैसे करना चाहिए। मेरे पास एक इंक्वायरी आई है जिसमें पूछा गया है, बंसल जी क्या हम कोल्हू का सेटअप वास्तुशास्त्र के अनुसार कर सकते हैं? क्योंकि कोल्हू का जो सेटअप लगाया जाता है वो हमेशा ही ओपन एरिया में लगाया जाता है। उस जगह में कभी भी चारदीवारी नहीं की जाती, लेकिन फिर भी वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि कोल्हू का सेटअप सही प्रकार से किया जाए तो कोल्हू हमेशा ही बढ़िया बेनिफिट देता है, यानी गुड़ से भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया जा सकता है। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार कोल्हू का सेटअप बढ़िया हो जाता है तो वहाँ पर जो माल निकलता है उस माल की क्वालिटी भी अच्छी निकलती है और जब माल बिकता है तो उसके रेट भी बढ़िया मिलते हैं। ऐसे में मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है नॉर्थ फेसिंग, यानी उत्तर मुखी प्लॉट के अंदर कोल्हू का सेटअप कैसे करना है। कहने के लिए प्लॉट है, लेकिन बहुत लंबी चौड़ी जगह में कोल्हू का सेटअप किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर गन्ना बहुत आता है और गन्ने को इकट्ठा स्टोर किया जाता है। गन्ने को स्टोर करने के लिए भी बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में आपको करना क्या है? सबसे पहले तो जो आपकी ज़मीन है वहाँ पर आने का जो रास्ता बनाना है आपने, चाहे वो रास्ता आपका कच्चा है या पक्का है, उसके लिए आपने या तो नॉर्थ सेंटर उत्तर सेंटर से बनाना है या फिर आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग से बनाना है। वैसे तो आपकी सारी जगह खुली है, लेकिन गाड़ी के आने जाने का जो रास्ता बनता है, गाड़ी उसी रास्ते से अंदर आती है और उसी रास्ते से बाहर जाती है। आपने अपने यहाँ पर जो गन्ने की स्टोरेज करनी है वो स्टोरेज आपने वेस्ट के भाग में यहाँ पर आपने अपने गन्ने की स्टोरेज करनी है। और जब आप यहाँ पर गन्ने की स्टोरेज करेंगे तो यहाँ पर ऊंचाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, यानी माल भरा हुआ होना चाहिए। हमेशा ही गन्ने की स्टोरेज बहुत ज़्यादा की जाती है और वो स्टोरेज आपने यहाँ पर करनी है। आपने अपने यहाँ पर जो मोटर लगानी है, जो इंजन लगाना है, वो आपने यहाँ पर आपकी अपनी मोटर आ जाएगी, यहाँ पर इसी के साथ में आपका अपना इंजन आ जाएगा। यहाँ पर आपकी अपनी शाफ्ट आएगी, शाफ्ट से आपका अपना गियर बक्स आएगा। यहाँ से एक बेल्ट शाफ्ट को घुमाएगी और यहाँ से इंजन से भी एक बेल्ट शाफ्ट को घुमाएगी। जब आपकी लाइट है तो आपकी अपनी मोटर काम करेगी, आपके पास लाइट नहीं है तो आपका अपना इंजन काम करेगा। यहाँ से शाफ्ट से बेल्ट आपके अपने गियर बक्से को चालू करेगी और जो आपका क्रैशर लगेगा वो क्रैशर आपका अपना यहाँ पर लगेगा। यहाँ से ये आपका अपना क्रैशर लग जाता है। आपने अपने यहाँ पर जो गन्ने की फीडिंग करनी है वो फीडिंग आपने यहाँ से करनी है। यहाँ से आपका अपना गन्ना जाएगा, यहाँ से जो रस निकलेगा उसके लिए जो होदी बनानी है वो होदी आपने यहाँ पर बनानी है। जब रस निकलता है तो यहाँ पर एक जाली भी लगाई जाती है और उस जाली से छनकर रस होदी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। जो छिलका निकलेगा वो छिलका आपका यहाँ पर इस हिस्से में डल जाएगा। जब आप क्रैशर में गन्ना डालेंगे तो उसका जो रस है वो नीचे निकल जाएगा और छिलका आपका बाहर गिर जाएगा। आपने अपने यहाँ पर भट्ठी और कढ़ाई कहाँ लगानी है? आपने अपने यहाँ पर भट्ठी और कढ़ाई साउथ के भाग में, यानी दक्षिण दिशा की ओर लगानी है। आपके यहाँ पर आपकी अपनी चिमनी आ जाएगी। चिमनी के साथ में यहाँ पर आपकी अपनी एक कढ़ाई आएगी, इसी के साथ में आपकी दूसरी, तीसरी और चौथी, ये आपकी अपनी 4 कढ़ाई आ जाएगी और इसी के नीचे आपके अपना फायर के लिए भट्ठी बन जाएगी। आपके यहाँ जो छिलका निकलता है उस छिलके को आपने यहाँ पर साउथ के भाग में इस हिस्से में सुखाना है और जो छिलका आपका सूख जाता है उसको आपने अपने यहाँ पर इस भाग में स्टोर करना है। उसी को आपके यहाँ ईंधन के रूप में यूज़ कर लिया जाता है, यानी जो आपका छिलका सूख जाता है उस छिलके को यहाँ से भट्ठी के अंदर लाकर फीड कर दिया जाता है। क्योंकि आपके यहाँ जब फाइनल गुड़ निकलता है, फाइनल माल निकलता है तो उसके नीचे
हीट ज़्यादा होती है तो वो आपकी हीट सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगी, उससे कम आपकी हीट यहाँ पर होगी, और उससे कम यहाँ होगी, और सबसे कम हीट आपकी फर्स्ट कढ़ाई पर होगी, और जो धुआं है वो आपका अपना चिमनी से बाहर निकल जाएगा। आपके यहाँ जो रस हौदी में इकट्ठा होता है वो रस यहाँ से पाइप के द्वारा पंप करके कढ़ाई के अंदर ले जाया जाता है। पहली कढ़ाई में जब आपके यहाँ रस आता है, वो रस गर्म होके उसके अंदर जो मैल आता है, ऊपर के हिस्से में मैल आ जाता है, उस मैल को निकालकर एक ड्रम में डाल दिया जाता है। वो ड्रम आपने यहाँ पर लगाना है। पहली कढ़ाई से जो रस निकलता है उसको दूसरी कढ़ाई में डाल दिया जाता है। यहाँ पर भी रस को साफ़ कर लिया जाता है और उसका जो मैल निकलता है उसको दूसरी ड्रम में डाल दिया जाता है, और इस रस को तीसरी कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ से रस पहली से दूसरी में साफ़ होकर आ जाता है, दूसरी से तीसरी में, और तीसरी से चौथी कढ़ाई में जो फाइनल रस आता है वो रस पक के गुड़ के रूप में तैयार हो जाता है। जब रस गुड़ की लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो उसको बाहर निकाल लिया जाता है। उसके लिए ट्रेनुमा प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। वो प्लेटफॉर्म आपने यहाँ पर बनाना है। यहाँ से लिक्विड माल आपका यहाँ पर आ जाता है और उसको पलटे से मिक्स करके ठंडा किया जाता है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको कपड़े के ऊपर डली के रूप में रखते चले जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर अपना गुड़ रख लिया जाता है। जब गुड़ सूख जाता है, रेडी हो जाता है, तो उसको पेटियों में पैक कर लिया जाता है। उसके लिए भी एक स्टोर भी बनाया जाता है। जो माल साथ ही साथ चला जाता है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो माल तैयार हो जाता है उसको स्टोर करने के लिए भी एक रूम बनाया जाता है। वो रूम आपने यहाँ पर बनाना है। जो फाइनल माल तैयार होता है उसके लिए भी ये एक षडनुमा तैयार हो जाता है, और यहाँ पर आपका अपना एक स्टोर तैयार हो जाता है। इस स्टोर के अंदर आपका माल रख लिया जाता है। जो माल आपने रखना है वो रूम के साउथ वेस्ट से शुरू करके साउथ की दीवार के साथ और ऐसे ही वेस्ट की दीवार के साथ रखना है। साउथ वेस्ट से माल भरते हुए नॉर्थ ईस्ट की ओर आपने माल रखते हुए आना है। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आपने अपने यहाँ पर सबमर्सिबल लगाना है तो वो सबमर्सिबल आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में ईस्ट वॉल के साथ यहाँ पर लगाना है। इस प्रकार आप अपने कोल्हू का सेटअप करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपका कोल्हू बहुत बढ़िया चलेगा और आपको हमेशा प्रॉफिट देकर जरूर जाएगा। ये मैंने आपको नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तर मुखी कोल्हू के सेटअप के बारे में बताया। ऐसे ही आपके यहाँ ईस्ट में यानी पूर्व के भाग से रास्ता आता है तो आपने अपने यहाँ अंदर आने का जो रास्ता बनाना है वो रास्ता आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग से यहाँ से बनाना है। यहाँ से आपकी अपनी गाड़ी आएगी और यहीं से आपकी गाड़ी जाएगी, और अंदर का जो सेटअप है वो इसी प्रकार से आपने करना है। ऐसे ही आपके यहाँ वेस्ट के भाग में यानी पश्चिम दिशा में रास्ता लगता है तो आपने अपने यहाँ पर अंदर आने का जो रास्ता बनाना है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के भाग से बनाना है, और जो आपके यहाँ माल आएगा वो माल आपका वेस्ट की दीवार के साथ ही रखा जाएगा। यानी जो आपके यहाँ गन्ना आएगा उस गन्ने की स्टोरेज भी आपने वेस्ट के भाग में ही करनी है। और जो सेटअप मैंने आपको बताया ये सेटअप एज इट इज़ आपके यहाँ बनेगा। ऐसे ही आपके यहाँ आपके प्लॉट को दक्षिण दिशा का रास्ता लगता है तो उसमें आपने अपने यहाँ आने का जो रास्ता बनाना है वो साउथ ईस्ट के भाग से, यानी यहाँ से आपने अपने यहाँ आने का रास्ता बनाना है। यहाँ से आपकी अपनी ट्रॉली आएंगी और जो माल रखा जाएगा वो माल आपका यहाँ पर इसी प्रकार से रखा जाएगा। अंदर का जो सेटअप है वो इसी प्रकार से होगा। आपके यहाँ फेसिंग चाहे कोई भी हो, आपने अपने यहाँ पर जो फर्श की ढलान करनी है, जो ज़मीन की ढलान करनी है वो आपने साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर ही करनी है। ऐसे ही साउथ से भी नॉर्थ ईस्ट की ओर आनी चाहिए और वेस्ट से भी आपके नॉर्थ ईस्ट की ओर आनी चाहिए। और एक बात और कहना चाहूँगा, आपकी ज़मीन फेसिंग चाहे नॉर्थ है, चाहे ईस्ट है, चाहे वेस्ट है, चाहे साउथ है, हमेशा ही आपकी ज़मीन रोड के लेवल से ऊंची होनी चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टी आपकी अपनी है या आपने अपनी लीज पे ली हुई है। इस प्रकार आप अपने कोल्हू का सेटअप करते हैं तो आपका कोल्हू बहुत ही बढ़िया चलेगा। जो बातें मैंने आपको बताई है, आपके आसपास में बहुत सारे कोल्हू जरूर लगे होंगे। आप उनके सेटअप को देखिए, जिनका कोल्हू बहुत बढ़िया चल रहा है तो आपको उनका सेटअप इसी प्रकार से जरूर मिलेगा।
मैंने आप लोगों के लिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये वीडियो बनाई है। आप मेरी वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। आप सभी मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने सर्कल में शेयर ज़रूर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।